उसने सारी तस्वीरें दिखाई उसको। जिन पर यकीन करके उसने उस शख्स ने मुझे बद किरदार औरत कहा, मुझ पे उंगली उठाई। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा अम्मा, जिसमें खुद को सही साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ जाए। खुदा गारत करे उसे, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उजाड़ के रख दिया। तुमने हसन से कोई बात नहीं की, तुम्हें हसन से बात करनी चाहिए थी ना। जब मर्द की आंखों में शक का बाल आ जाए ना, तो पाक औरत भी नापाक लगने लगती है, तो फिर क्या फायदा। या अल्लाह, ये क्या हो गया। मैं तो आज तुम्हारी ढोलक रखने वाली थी, तुम्हें उपटन लगाने वाली थी, अचानक से क्या हो गया। अम्मा आप तो ना रोइए ना। कैसे ना रो, कैसे ना रो, कैसे सामना करूंगी लोगों का, क्या जवाब दूंगी मैं उनको कि क्या हो गया ये सब। आपको लोगों की क्यों परवाह अम्मा? हमने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। तो शुक्र अदा करें कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता, क्या बिगाड़ देते हम किसी का, वो बदनामी अलग होती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी गलत नहीं है। भाई से बात करूंगी मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शहजाद। थोड़े दिन बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बीवी के साथ क्या मसला है। जब दिल चाहता है वो अपने मैके जाके बैठ जाती है। फिर ठीक है, मैके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने घर को भी तो ध्यान देना। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? जी आप ही, बस ऑफिस में शुरू हो गया था, मैंने टैबलेट ली थी। जब तक है ना तुम्हारी जिंदगी में ना, तुम्हारे सर का दर्द कहीं नहीं जाने वाला। जिंदगी हिसाब करके रखती है इस लड़की ने तुम्हारी। और भी पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की है उसने। अलीना की तो हमारे सामने है। क्या मतलब? क्या हुआ अलीना को? एहसन ने मंगनी तोड़ दी उससे। क्या? मगर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया उसने ऐसा? कॉल आई थी अलीना की, रो रही थी बहुत ज्यादा। शहजाद, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मगर अब क्यों हो रहा है सब कुछ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था उन दोनों के दरमियान। क्यों होगा अभी? हिना की वजह से ही। शहजाद, ये ठीक नहीं है। तुम एहसन को बुलाओ, उससे बात करो, बताओ सब कुछ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जुल्म का हिस्सेदार हम खुद ही बन जाएं। मैंने एहसन को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। पता नहीं हिना ने उससे क्या क्या कह दिया कि वो मजबूर हो गया इतना बड़ा कदम उठाने पर। मेरी बात तक नहीं सुन रहा। मैं ना उससे जाकर खुद मिलता हूं। ये ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती। आई थिंक यू शुड गो। मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं तो शहजाद को कॉल्स कर करके थक गई हूँ।
पहले कम से कम मैसेज का रिप्लाई करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे। मैंने तो छोड़ दिया अलीना को। इसका इल्जाम भी मेरे सर पे ही आएगा। नहीं, आप उसकी परवाह ना करें। कैसे परवाह नहीं करूं मैं? शौहर ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया है। मैं अपनी अम्मा के यहाँ रह रही हूँ। आपको पता है वो बेवा हैं, उनको मेरी परवाह होती है। मुझे कैसे नहीं परवाह होगी इस बात की कि मेरी माँ कितनी परेशान है। तो आप शहजाद के खिलाफ केस कर दें कोर्ट में। आई विल सपोर्ट यू। प्लीज़ प्लीज़ हसन भाई, आप मुझे इस किस्म के मशवरे मत दें। मैं ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ सकती। हम लोग जिस खानदान से, उधर ये सब कुछ नहीं होता। वैसे शहजाद बड़ा लिबरल बनता है, औरतों के हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है। मुझे तो शर्म आती है और यकीन नहीं आता कि वो मेरा दोस्त है। अलीना ने बर्बाद किया है मेरे। मैं तो सिर्फ सुना करती थी लोगों से बातें कि ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों का घर बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ वो जिस तरह से शहजाद को फ़ोन करती है, मैसेजेस करती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल करता है मैं शूट कर दूं अलीना को। खैर छोड़ें आप इन बातों को। मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आपके पास आ जाती हूँ। अब काफ़ी शाम होने को आई है, मैं निकलती हूँ। कैसे जाएंगे आप? ऑटो रिक्शा से या कोई टैक्सी करा लूँगी। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। नहीं प्लीज़, कोई और इल्ज़ाम लग जाएगा मेरे ऊपर इस तरह। है ना, अल्लाह खैर करे। बैग वगैरह सब साथ में, खैर तो है बेटा? अम्मा वैसे ना मैंने पहली माँ देखी है तुम्हारी जैसी, जो बेटी के घर आने पे अल्लाह खैर तो है ना, माएँ खुश होती हैं। बल्कि पानी पिलाओ मुझे, इसको रखो यहाँ पे। पानी पिलाओ? बताओ तो हुआ क्या है? अम्मा आज ना मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करना मुझसे। आपका वो जो हीरे जैसा दामाद है ना, मार के निकाला उसने मुझे घर से। क्या? शहजाद ने तुम्हें मारा? जी बिल्कुल मारा है, और पहली दफा नहीं मारा। उसे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी ताने देता है, कभी बातें सुनाते है, कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं, और जब उसकी पसंद के खिलाफ बात हो तो रख के थप्पड़ मार देता है, जैसे कि आज मारा उसने मुझे। नहीं ना, गलत बात मत करो। शहजाद हरगिज ऐसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। यकीनन तुमने कोई ना कोई बदतमीजी जरूर की होगी। अरे तुम्हारी जबान कोई कम है? इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। चलाऊंगी मैं जुबान, बिल्कुल चलाऊंगी। आप मुझे बताएं, आज अगर आपके शौहर और मेरे अब्बा जी जिंदा होते और उनकी पुरानी महबूबा की फोन आते, तो आपकी 10 गज लंबी जुबान नहीं चलती? कोई नहीं, कोई गजबन रम्बी मेरी है ही नहीं जबान। मैं सिर्फ उनसे पूछती, अरे दूसरी औरतों से बात क्यों करेगा? फोन करने का मतलब कोई गलत नहीं होता, कोई काम होगा उसे। और वैसे भी अलीना बिन बाप की बच्ची है, हो सकता है उसे कोई काम हो उससे। तुम ऐसे गलत समझ रही हो, पूछ लेना था ना उससे। मेरी बात सुने, मैं अलीना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा शौहर है और अलीना उसकी पुरानी महबूबा, तो जब भी अलीना उसे फोन करेगी मैं जुबान चलाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। चलो मेरे साथ चल के ना उससे माफी मांगो। चलो आओ। क्या माफी? उसी की गलती पे मेरी जूती भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और आप देखिएगा, मैं ना उसको पता बताऊंगी कि मैं हिना हूं, उसने मुझसे पंगा लिया है, और आइंदा उसने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नानी ने याद दिला दी ना मैंने उस बुढ़े घूसट को, तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहजाद ने तुम्हारा दिमाग खराब किया। उसने इतना तुम्हारा दिमाग खराब किया, इतना सर चढ़ा लिया है कि तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। बहुत आजादी दे दी उसने तुम्हें, उसी की गलती है सारी। सही कह रही हो तुम। बदतमीज लड़की, माफी नहीं मांगेगी, पता नहीं क्या करेंगे फिर। इससे तो बेहतर था मैं किसी अनाथ आश्रम में चले जाती। फिजूल में बैग उठा के यहाँ पे आ गई। अगर 2 अल्फाज प्यार मोहब्बत के नहीं बोल सकती हो ना, तो कम से कम इस तरह बातें भी मत सुनाया करो।
अब तो हमारी फोन पर भी बात नहीं होती। और यार मिले तो एक जैसे एक जमाना हो गया। बस यार वो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम को कुछ ज्यादा ही हमने सर पर सवार कर लिया है ना। शायद। अच्छा एहसन, तुम्हारा और अलीना के ब्रेकअप का क्या मैटर है? यार बस हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अलीना एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुम तो ये बात जरूर कहोगे। तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा भला ये बात? अच्छे को सब अच्छा ही कहते हैं। एनफ इज एनफ शहजाद। मैंने तुम जैसा घटिया दोस्त पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे पीठ पीछे छोरा खोप रहे थे। जिस लड़की को तुम खुद पसंद करते हो तुम उसी से मेरा रिश्ता करवा रहे हो। और आर यू सेइंग एहसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑफ इट शहजाद, तुम्हारे ऐसा घटिया मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम अलीना को पसंद करते थे तो फिर उसे ओन करते। और तो और तुमने मुझे सब में क्यों फंसा दिया यार? अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा हुआ तुमने। एहसन रिलैक्स, आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी शहजाद? क्या है ये सब? व्हाट इज दिस? टेल मी, क्या है ये सब? ये जरूर तुम्हें हिना ने सेंड किया होगा। इतनी चीप हरकत वो ही कर सकती है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बताओगे अब तुम शहजाद? क्या समझाओगे तुम मुझे? कोई नई दास्तान सुनाओगे? कोई नई कहानी? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू मी? एहसन, हाँ मुझे अलीना पसंद आई थी जब मैंने उसकी पहली दफा तस्वीर देखी थी, लेकिन शहजाद आई जस्ट डोंट बिलीव यू एनी मोर। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। यार मैं शहनाज आंटी को ले आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम उनसे पूछ लेना। एनफ इज एनफ यार, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते अब। उम्मीद है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। एहसन प्लीज लिसन टू मी। भाभी आपको पता है मैंने आज आपको फोन करके जहमत क्यों दी? मुझे आपके शौहर की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनानी है। कैसी कहानी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके शौहर मुझे बता रहे थे कि कैसे आप हिना से अलीना बन गई, कैसे आप उन दोनों के बीच में आ गई और कैसे आपने उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर अली की अलीना से शादी हो गई और आई थिंक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जिंदगी की। उसके बाद अली ने अलीना को तलाक दे दी, सेक्ट्रा इंसेक्ट्रा। तो ये सब कहा उन्होंने आपसे? हाँ, अच्छे खासे इल्जामात लगाए हैं आप पर। कोई बात, मुझे तो आदत थी ऐसे इल्जामात की। अच्छा छोड़े, मैंने कौन सा यकीन कर लिया था। मुझे समझ नहीं आता हर कोई मुझे इतना परेशान क्यों करना चाहता है। बेवा माँ मेरी, कितनी मुश्किलों से उसने मुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। एक ऊंचे घर में मेरी शादी कराई ये सोच के कि बेटी सुख चैन से रहेगी। उन्हें क्या पता कि मुझे तो एक दिन भी सुख का सांस नहीं आया उसका। भाभी देखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। ठीक, आपका ही तो सहारा है सिर्फ। सबर मेरी जान सबर। सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, कहां थी तुम? तो किसने कहा तुम्हें कि कॉल करो? अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को मियां। तो ठीक है, मैं चले जाता हूं शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूं कि मेरा और हिना का अफेयर तो कॉलेज के जमाने से धुआंधार किस्म का चल रहा है। यार तुम चले जाओ ना एक ही दफा। क्या ये मुझे रोज रोज धमकियां देते हो? मुझे खुद उसके साथ नहीं रहना अब। क्या बात है भाई,
आज तो झटके पे झटका दिए जा रही हो। किससे मिलकर आई हो? तुम अपना काम बता। यार तुम्हें अभी भी मुझे काम बताने की जरूरत है? तुम जो मुझसे चाहते हो ना वो तो मैं कर लेने वाली। तो ठीक है, मैं सुबह ही जाता हूँ शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूँ कि तुमने किस तरह बेचारी अलीना को मुझसे ब्लैकमेल करवाया। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बकवास तो एक ही सूरत में बंद हो सकती है। सुबह 10 बजे तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। ओके बाय। बंदे को मंसूर कहते हैं। मैं हिना का दोस्त हूं। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई तो ख्याल आया कि आपसे मुलाकात कर लूं। इसी बहाने आपसे भी तारुफ हो जाएगा। हिना ने बताया था कि आप उसके दोस्त के हस्बैंड हैं। हाँ। क्या ये क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? अरे खिदमत गुजार तो हमें आपके साथ। मुझे लगता है आप काफी बिजी हैं इस टाइम। वैसे मुझे भी 1-2 काम है। चलें फिर किसी दिन फुर्सत में मुलाकात करते हैं। इसी बहाने काम की बात भी हो जाएगी। चलता। ओ हाँ, हिना को सलाम जरूर दीजिएगा मेरा। प्लीज कंटिन्यू। ये लो, हो गया। सब रख दिया अम्मा? सब रख दिए। से मैं नजमा से कह के गाड़ी में रखवाती हूँ। अलीना बेटा, इतना कीमती सामान है, मुझे तो ड्राइवर के साथ अकेले भेजते हुए तुम्हें डर लग रहा है। माँ बेफिक्र है, मैं फासले पे खड़ी रहूंगी। दुआ कीजिएगा। वैसे भी जब तक ऐसा ओके नहीं कहेगा तब तक वहाँ से निकलूंगी नहीं, और इन सब कामों में इतनी देर लगेगी नहीं। आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, अल्लाह खैरियत रखे। बस खैर से जाओ, खैरियत से वापस आओ। ध्यान रखना बस, हैं? जी। अरे अल्लाह, तो मुसीबतें जान नहीं छोड़ती है। कोई ना कोई परेशानी है। खान भाई, बाहर बीबी जी आई हैं, आप उनसे एक बैग ले आइएगा। हेलो। एहसन साहब, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है। हाँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे जरूरत थी। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर निशानी भी नहीं रहनी चाहिए कोई। ओके।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खाली दावे नहीं करता। मिल आया हूं शहजाद से। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी तुमने किया होता तो वो मुझसे जिक्र करते। उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे सर की कसम। चलो, अगर तुम सच में सही कह रहे हो तो फिर उन्हीं से रकम लेके अपनी जेब भर लेनी थी। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने सोचा कि पुरानी यारी का ख्याल ही रख लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, सिर्फ सलाम दुआ ही है। लेकिन कभी भी बात आगे भी बढ़ सकती है। मैं क्या करूं? देखो, अभी भी वक्त है, सोच लो। मुझसे सौदा कर, वरना मैं शहजाद को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें पहले ही लाखों दे चुकी हूँ। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं दिया शहजाद ने। नो 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 नो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, वरना मुझे भी बहुत से पुराने खाते खोलने पड़ेंगे। अभी सिर्फ शहजाद के सामने जबान ना खोलने की बात हो रही है, तो उसका सौदा करो, वो भी नकद। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3 लाख रुपए। मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मुझे शहजाद ने कुछ भी नहीं दिया। शहजाद ने नहीं दिया तो क्या हुआ? एहसन ने तो दिया होगा। आजकल तो उससे बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें चल रही हैं। क्या करती हो? तुम मेरी जासूसी करने से बात नहीं आए ना? क्या करूं, तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता हूं, ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारा। तुम जैसी उड़ती चिड़िया के पर गिनना मजाक बात नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। बंद करना है कर दो, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूँ। अभी अम्मी आ रही है, फिलहाल मैं फोन रख रही हूँ। तुम खुद मत करना आप मुझे कॉल। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय बेबी। ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूं। अलीना बेटा, ठीक से नाश्ता करो और ये सब खत्म करो। अच्छा? अम्मा मैं ठीक से तो खा रही हूँ, आप भी ना मुझे बच्चा ही समझने लग जाती है। हाँ, तो मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। अगर मैं तुम्हारा ख्याल ना रखूँ ना, तो तुम तो अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखो। अच्छा, वो तुम क्या बता रही थी कि एकेडमी में आर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं? अम्मा वहाँ तो तरह तरह के कोर्सेज हैं। मैं सोची थी मैं कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ, उसके साथ मैं बेकिंग का और पेंटिंग का भी कोर्स कर लूँगी। शॉर्ट कोर्सेज हैं, मैनेज हो जाएंगी टाइमिंग्स। हाँ तो अच्छा है ना बेटा, जो जी में आता है करो। अच्छा, बंदा मसरूफ हो तो दिल लगा रहता है। अफसोस इस बात है कि एकेडमी इतने पास थी, मुझे अब पता चली। अम्मा वक्त पे पता चला तो पता नहीं क्या क्या कर लेती मैं, भी वक्त ज़ाया किया। मुझे अपनी बेटी की सलाहियतों का पूरा पूरा पता है। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। नजमा जी? अम्मा की दवाइयाँ ले आओ। जी लाई। तुम इन दवाइयों की फिक्र छोड़ो, जल्दी से नाश्ता करो। अम्मा अरे मैं खा लूंगी। नहीं, मेरे मैं सामने, नाश्ता तो मेरे करना है। सामने। यार क्या लड़की है ये। बीबी जी, जब से अलीना बीबी एकेडमी जाने लगी हैं, आप माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अम्मा का सही से ख्याल रखना। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बस। कोई भी तबीयत में तंगी हो मुझे कॉल कर ले, और बोर हो ना तो टीवी दिखा देना इनको। जी बीबी जी, आप फिक्र ही ना करें। मेरे बच्चा ओके ओके, सही से ख्याल रखना। अल्लाह की अमान। सारे घर में ढूंढ लिया, यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ है?
आपसे मैं रात से कह रही हूँ कि मेरी दोस्ती करा दें, चलें मुझे शहजाद के पास ले जाएं, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती नहीं है। अरे सुन लिया है बेटा, अब सोच रही हूँ कि करना क्या है। करना क्या है? मुझे लेके जाना है, बस हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर करानी है और सुलह करानी है। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पहले तुमने अपनी हिमाकतों की वजह से शहजाद को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने तुम्हें घर से ही निकाल दिया, और अब जाने की भी इतनी जल्दी पड़ी हुई है। घर से नहीं निकाला मुझे किसी ने भी, थप्पड़ मारा था शहजाद ने तो मैं खुद छोड़ के आई थी। मतलब मैं क्या करूं, एक इंसान मुझे थप्पड़ मार दे और मैं कुछ कहूं भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूं, वहीं पे बैठी रहूं चुप करके। है ना, तुम कितना झूठ बोलती हो। हाँ, गलती भी तुम्हारी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बदतमीजी भी तुमने की होगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? पता है कितनी ऊंची आवाज से बात करता है शहजाद मुझसे, हर वक्त मुझे डांटता रहता है, मेरे पीछे पड़े रहता है, मुझे ताने देता रहता है। उसके बाद मैं क्या चुप करके अपनी मुंह पे जिप लगा के बैठी रहूं, कुछ नहीं बोलूं? निकल जाता है, इंसान हूं, मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है मेरे भी। सुनो, जबान चलाने वाली औरतों का ना घर नहीं बसा करता, समझी तुम? तुम चाहती नहीं हो कि मेरी और शहजाद की वापस सुलह हो, है ना? उस दिन मुझे खुद कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ शहजाद के पास, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कराती हूँ। अब क्या हो गया? हाँ हाँ, ये मैंने उस वक्त कहा था जब तुम आई थी, लेकिन तुमने कहा कि शहजाद का फोन आएगा खुद ही, ये शहजाद मुझे लेने आएगा। ना ही शहजाद का फोन आया और ना शहजाद खुद आया, इसलिए कि उसके दिल में अब तुम्हारे लिए मोहब्बत रही नहीं। तुमने अपनी हरकतों की वजह से ना अपनी अहमियत गवा दी अपने घर में। ऐसी कोई बात नहीं है, करते होंगे मुझे याद, मुझे पता है। और क्या हो गया अगर वो मुझे लेने नहीं आई या उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो? मैंने भी तो बदतमीजी की थी, तो हम चले जाते हैं, हम जाके माफी मांग लेते हैं। इसी दिन के लिए कहती थी कि अपनी नंद की इज्जत करो, उससे बना के रखो। अगर तुम उससे बना कर रखती ना तो आज तुम्हारे काम आती। अम्मा बस कर जाए, कोई इज्जत विज्जत नहीं करनी मुझे नंद की। उसको मेरी इज्जत होगी ना तो मैं उसकी इज्जत करूंगी। उसी ने कान भरे हैं शहजाद के, मैं जानती हूँ। इसी वजह से शहजाद ने भी मुझे थप्पड़ मारा है। कोई मैं भी सोचूं क्यों मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं। मैं समझ गई हूँ, ये सब फरवा की चालें हैं। अक्ल से काम लो लड़की, घर बसाना जान जोखन का काम है। ससुराल के हर फर्द की इज्जत करना हमारा फर्ज है, उनका एहतराम करना हमारा फर्ज है। एक मिनट, मैं सबका एहतराम करती रहूं, लेकिन सब मेरी बेइज्जती करें। और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप अपनी बेइज्जती सुनती रहा करूं? अम्मा अक्ल को हाथ मारें आप थोड़ा। देखो, तुम अभी ही अपने लहजे पर गौर करो, मुझसे किस तरह बात कर रही हो तुम? यार अम्मा, आप बार बार मना कर रही है ना तो फिर जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा चलो मैं वादा करती हूँ, कसम से मैं कभी भी ना, प्रॉमिस, बदतमीजी नहीं करूंगी दोबारा। लेकिन बस इस बार मेरी बात सुन लो, ले जाओ ना, सुला करा दो। अच्छा, देखती हूँ, सोचती हूँ कुछ। चले आप सोचे, मैं अपने कपड़े ना प्रेस कर देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ आपके लिए। मैंने इसे बहुत समझाया, इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं करेगी। इसने मुझसे वादा किया। आंटी बात यह है कि इंसान की जो फितरत होती है ना, वो कभी भी नहीं बदलती, और ये सब कुछ करना उसकी फितरत में है। ऐसा तो ना कहें, अल्लाह के बाद मैंने आप पर भरोसा किया है, आप ही से उम्मीद लगाइए। एक दफा इसे माफ कर दें। आंटी आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए, दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती हैं क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? अम्मा वो नौकर हैं घर पे तो चुप करो, नौकर हैं घर पे तो बात कर रहे हैं ना। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है।
बल्कि इसने तो शादी ही पैसे के लिए की थी। शौहर की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसकी जिंदगी में। बस अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। आप ही कहते थे कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर मैंने कुछ ले लिया अपनी मर्जी से तो आज ऐसे जता क्यों रहे हैं आप मुझे? क्या हो गया है ना, बड़े बात कर रहे हैं ना, खामखा बीच में बोले जा रही हो। सही कह रहे हैं। आंटी देख लिया ना आपने किस कदर जबान दराजी करी है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही करती है ये। और आंटी आप कह रही हैं कि आप इसको समझा के लाएं घर से, ये शर्मिंदा है। ये होती है नदामत, इसको बोलते शर्मिंदगी। इसको किसी बात के लिए मना करे ना तो इसकी जबान इतनी गंदी हो जाती है कि घर के नौकर भी अपने कान बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये अपने कारनामे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आंटी आई एम सॉरी, मेरी तरफ से इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसे मत कहो बेटा, मेरी इकलौती बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला इसे। बस मेरे लाड प्यार से जरा बिगड़ गई है। जरा से बिगड़ गई? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसके सामने तो अच्छे अच्छे बिगड़े हुए लोग ना पानी भरते हैं। गलत फहमी है आपकी ये। बेटा आप जरा रोब में रखते, जब ये बाहर निकलती तो सख्ती से मना करते ना इसे। खैर बस आप इस दफा इसे माफ कर दीजिए मेरे कहने से, है ना। माफी मांगो अपने शौहर से, अपनी नंद से माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो ना। मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी। बस है ना, हमें तुम्हारी माफी तलाफी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो। नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को उस घर में नहीं रख सकते। आप ही मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है। मैं कह रही थी कि अगर आप समझा। आंटी वो आसिफ का फोन आने वाला है और छोटा भी मुझे मिस कर रहा है, तो मुझे फोन पे बात करनी होगी। आप चाय पी के जाइएगा ना, मैं नूरी से कह देती हूँ चाय भिजवा देगी आपको। नूरी मिल क्या सकूं? करा ली सही से बेइज्जती। बेइज्जती मेरी नहीं तुम्हारी हुई है। अस्तगफुर। चलो उठो, आप चलो। देखती हूँ मैं तुम्हें घर चल के। उठो उठो, अम्मा घर जाके सुनाना मुझे। अभी तुमने बहुत सुन लिया माँ बेटी के। तुम क्या करूं, हिना ने तो अपनी लुटिया ही डुबो दी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बिगड़ चुकी है। शहजाद और फरवा तो उससे बेहद तंग आ चुके हैं। आंटी आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए। दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती हैं क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को उस घर में नहीं रख सकते। ये लोग तो शरीफ हैं जो अब तक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी हरकतों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना ही कोई शर्मिंदगी थी इसे। कैसे ज़बान दराजी कर रही थी वहां जाकर भी। क्या करूं, कैसे सुलह कराऊं उसकी। कुत्सिया और अलीना से बात करके देखती हूँ, उनके जरिए शहजाद और फरबा को कहलवाती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। अपनी हिमाकत से उसने
शहजाद और फरवा दोनों को नाराज कर लिया है। किसी तरह भी वो राजी नामे पर आमादा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि आप ही उसके लिए कुछ कर सकती। लेकिन शनाज, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो ना, ये तो आप लोगों के अपने घर का मामला है। ठीक है सर, मैं एक बेवा औरत हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी का घर बसाया था, जो उसने अपने हाथों ही बर्बाद कर लिया। फरवा बीबी आपकी जानने वाली है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई। आंटी जब वो फैसला कर ही चुके तो वो हमारी क्यों सुनेंगे? और आपको जाके उनसे बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। सॉरी, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।